नमस्कार। स्वागत है आप सबका राजनीति के इस अखाड़े में। मेरा नाम है अजय सेतिया। मित्रों, इस मुद्दे पर मैंने चर्चा पहले भी थोड़ी आपके सामने की है, लेकिन अब कुछ नए तथ्य सामने आए हैं। प्रधानमंत्री के मन में क्या है, उसकी कुछ जानकारी मिली है। उसे आपके साथ साझा करने के लिए मैं उसी विषय पर दोबारा आया हूं। मेरी मुराद ये जो बहस चल रही है इंडिया बनाम भारत, उसको लेकर के है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की आजादी के 75 साल बाद देश का नाम एक करना चाहते हैं। इंडिया और भारत दो संविधान में नाम लिखे गए थे, उसे सिर्फ भारत में परिवर्तित करना चाहते हैं, इंडिया को हटाना चाहते हैं और इस मामले में वह बहुत सीरियस है। गुरुवार को हुई कैबिनेट की मीटिंग में मोदी ने सभी मंत्रियों को हिदायत दी कि वे इंडिया भारत मुद्दे पर कोई बयानबाजी न करें। और यह बात भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को भी कह दी गई है कि वे टीवी डिबेट्स में इस मुद्दे को लेकर के ज्यादा बहस न करें, खास तौर पर G20 के मौके पर। इसी से साफ है कि मोदी का सिर्फ राजनीतिक शगुफा नहीं है ये। मोदी ने कुछ बड़ा सोचकर यह काम G20 के मौके पर पूरी योजना के साथ शुरू करवाया है। जब से यह विवाद शुरू हुआ है तब से गड़े मुर्दे उखड़ रहे हैं और वे सारी बातें देश की जनता के सामने खुलकर आ रही हैं कि किन परिस्थितियों में किन तर्कों के आधार पर किसकी जिद के चलते इंडिया और भारत दो नाम रखे गए थे। यह बात भी सामने आ रही है कि संविधान सभा में देश का नाम इंडिया रखने पर कांग्रेस में भी गहरे मतभेद थे। संविधान सभा में जो कांग्रेस के सदस्य थे उन्होंने भी इंडिया नाम पर आपत्ति जाहिर की थी और उसी विरोध के चलते इंडिया के साथ भारत भी जोड़ा गया। देश के नाम दो हो गए। जवाहरलाल नेहरू का तर्क था कि संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहचान इंडिया के नाम से है। 200 साल अंग्रेजों ने राज किया और उन्होंने सिंधु देश के हिसाब से इसका नाम इंडिया कर दिया और इंडिया के नाम पर दुनिया देश में जाना जाता है, इसलिए इसे इंडिया रखा जाए। सच यह है कि नेहरू की सोच भारतीय थी ही नहीं। वह हर बात को अंतरराष्ट्रीय और अंग्रेजी के नजरिए से देखते थे। इसी अंतरराष्ट्रीय और अंग्रेजी नजरिए के कारण ही उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति बनाने का विरोध किया था। उनकी जगह पर वह राजगोपालाचारी को राष्ट्रपति बनवाना चाहते थे, क्योंकि वह दक्षिण भारत के थे, अंग्रेजी अच्छी बोल लेते थे, बाहर से पढ़कर आए थे, बाहर से उन्होंने किताबें भी लिखी थी, इसलिए उनकी पहचान अंतरराष्ट्रीय भी थी, ऐसा नेहरू मानते थे। तब सरदार पटेल ने उन्हें कहा था कि वह हर मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय नजरिए से देखना बंद करें, भारतीय नजरिए से भी देखा करें। और राष्ट्रपति के मुद्दे पर तो उनको मात खानी पड़ी, हार का मुंह देखना पड़ा और कांग्रेस में कड़ा विरोध हुआ उनका। राजगोपालाचारी को राष्ट्रपति नहीं बनवा सके वो, लेकिन देश के नाम पर उन्होंने अपनी बात मनवा ली थी। नेहरू की जिद के चलते देश के दो नाम रख दिए गए थे, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस के भीतर देश का नाम सिर्फ भारत करने की कोशिशें जारी रही, बार बार मांग उठती रही। कांग्रेस के भीतर की बात कर रहा हूं मैं। अभी बहुत पुरानी बात नहीं है, अभी मोदी के प्रधानमंत्री बनने से पहले मनमोहन सिंह के कार्यकाल में, यूपीए के शासनकाल में कांग्रेस के एक सांसद ने राज्यसभा में प्राइवेट मेंबर बिल रखा था और वह भी संविधान संशोधन बिल। और एक बार नहीं बल्कि दो बार राज्यसभा में कांग्रेस के सांसदों ने, अभी हाल ही में तो भाजपा के सांसद नरेश बंसल ने यह प्रस्ताव रखा है कि देश का नाम भारत किया जाए, लेकिन मैं कांग्रेस के सांसद की बात कर रहा हूं। कांग्रेस के गोवा के सांसद शांताराम नाइक ने 2010 में राज्यसभा में प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया था और उन्होंने कहा था कि इंडिया सिर्फ देश की भौगोलिक अवधारणा को पेश करता है, जबकि भारत देश की आत्मा और संपूर्ण अवधारणा को पेश करता है। जैसे हम भारत माता की जय बोलते हैं, इंडिया माता की जय नहीं बोलते। ये मैं नहीं कह रहा, ये गोवा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, 2 बार राज्यसभा के सांसद रहे, 1 बार लोकसभा के सांसद रहे, कांग्रेस के नेता शांताराम नायक ने राज्यसभा में कही थी, लेकिन सोनिया गांधी का उन्हें समर्थन नहीं मिला और उनका प्रस्ताव गिर गया।
लेकिन इसके बावजूद जब वे दूसरी बार राज्यसभा के सांसद बने तो 9 अगस्त 2012 को उन्होंने एक बार फिर वही प्रस्ताव पेश किया। यह वह ऐतिहासिक दिन था जिस दिन क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ था। तो उन्होंने सदन में कहा कि देश आजाद हुआ है तो क्विट इंडिया भी होना चाहिए था। तो यह बात कांग्रेस के एक सांसद ने, गोवा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे एक सांसद ने जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ कही। आज कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल वो छोटे नजरिए से देख रहे हैं कि क्योंकि विपक्षी गठबंधन ने अपना नाम इंडिया रख लिया है, इसलिए मोदी इंडिया नाम हटाना चाहते हैं। वह समझते हैं कि यह मोदी की तात्कालिक सोच है, तात्कालिक रिएक्शन है। लेकिन मोदी ने 5 साल पहले ही वंदे भारत ट्रेन श्रृंखला शुरू करवाई थी। तभी से उन्होंने ठान लिया था कि देश का शुद्ध भारतीय नाम भारत देने का समय आ गया है। जवाहरलाल नेहरू ने विदेशों में इंडिया नाम पॉपुलर होने का तर्क दिया था। अब नरेंद्र मोदी ने दुनिया भर में भारत नाम पॉपुलर करने के लिए ही G20 के मौके को चुना है। इससे पहले वे 2019 में अपनी विदेश यात्राओं में इस्तेमाल होने वाले विमान पर बड़े बड़े अक्षरों में भारत लिखवा चुके हैं। संविधान में पहले आता है इंडिया, दैट इज भारत, लेकिन उन्होंने पहले हिंदी में बड़ा लिखवाया है भारत और फिर थोड़ा सा छोटा इंग्लिश में लिखवाया है इंडिया। दुनिया भर में देश का नाम भारत प्रचलित करने के लिए यह उनकी लंबी योजना का हिस्सा है, ताकि नाम ठीक करने से पहले जवाहरलाल नेहरू के तर्क को काटा जा सके। मोदी का तीर निशाने पर लगा है। कांग्रेस के बाद चीन ने भी इंडिया का नाम भारत किए जाने पर टिप्पणी करके कांग्रेस को फंसा दिया है। लेकिन संयुक्त राष्ट्र से तो प्रतिक्रिया आई है कि अगर भारत नाम बदलने का प्रस्ताव लाएगा तो उस पर विचार किया जाएगा। कई देशों के नाम पहले भी बदले हैं। जवाहरलाल नेहरू का तर्क आज लोगों को समझ नहीं आ सकता, क्योंकि देश नाम बदलते हैं, बदला है। मित्रों, उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए और घंटी का बटन भी दबा दीजिए, ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आएगा आपको सूचना आएगी। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक नमस्कार।